यकीनन अब की रवायत के मुताबिक ज़ैल में वदा खिलाफी का नुकसान और तकरबा अल्फाज पर मुश्तमिल जामे बामकसद और असर अंगेज़ उर्दू मजमून पेश किया जा रहा है। वदा खिलाफी का नुकसान इखलाकी, समाजी और दीनी तनाजुर में एक जामे मुताला मुकदमा इंसानी मुआशरा बाहमी एतमाद, सच्चाई और वादों की पासदारी पर कायम होता है। वदा एक ऐसा इखलाकी अहद है जो दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान एतमाद की बुनियाद रखता है। जब कोई शख्स वदा करता है तो दरअसल वो अपने किरदार, नियत और ईमान की ज़मानत देता है। लेकिन अफसोस के आज के दौर में वदा खिलाफी एक आम सी बात बन चुकी है। लोग मामूली मुफाद, सस्ती गफलत और खुद गर्जी की बना पर किए गए वादों को तोड़ देते हैं और उसके नतीजे में न सिर्फ फर्द बल्कि पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। वदा खिलाफी महज एक अखलाकी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक संगीन समाजी और दीनी जुर्म भी है जिसके नुकसानात दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाहिर होते हैं। वदा की तारीफ और अहमियत। वदा का मतलब किसी काम को करने या ना करने का पुख्ता इरादा ज़ाहिर करना है। ये एक ऐसा कौल होता है जिस पर दूसरा फरीक एतमाद करता है और अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है। वदा इंसान के अखलाक, किरदार और नियत का आईनादार होता है। एक सच्चा वदा इंसान को मोतबर बनाता है जबकि वदा खिलाफी इसकी साख को तबाह कर देती है। इस्लामी तालीमात में वदा पूरा करने पर बहुत जोर दिया गया है। कुरान करीम में इरशाद होता है और वदा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। ये आयत वाज़े करती है कि वदा कोई मामूली बात नहीं बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ उसकी सख्त बाज पर सबूत खिलाफी किया। वदा खिलाफी इस अमल को कहते हैं जिसमें इंसान जानबूझकर या गफलत से अपने किए गए वादे को पूरा न कर कभी ये किसी वक्त पर पहुंचने का वदा होता है, कभी कर्ज वापस करने का, कभी किसी की मदद का और कभी किसी जिम्मेदारी को निभाने का। बाज़ लोग वदा करते वक्त की नियत में कमज़ोरी रखते हैं जबकि बाज़ हालात मुफाद बदलने पर वदा तोड़ देते और दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही होता है, एतमाद का खात्मा। वदा खिलाफी के इखलाकी नुकसानात। एक, किरदार की कमज़ोरी। वदा खिलाफी सबसे पहले इंसान के किरदार को मजबूर करती है। ऐसा शख्स दूसरों की नज़र में गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा और नाकाबिले एतमाद समझा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी बातों पर यकीन करना छोड़ देते हैं चाहे वो सच ही क्यों न बोल रहा हो। दो, ज़मीर की बेचैनी। जो शख्स बार बार वदा तोड़ता है इसका ज़मीर कभी मुतमईन नहीं रहता। अंदर ही अंदर इसे अपनी गलती का एहसास होता है जो ज़हनी दबाव और बेसुकूनी का बाइस बनता है। ज़मीर बिल्कुल ही मुर्दा ना हो तो वदा खिलाफी इंसान को शर्मिंदगी और पशेमानी में मुब्तला रखती है। 3, झूठ की आदत। वदा खिलाफी अक्सर झूठ को जन्म देती है। वदा पूरा न करने के बाद इंसान बहाने बनाता है, गलत बयानी करता है और यूं आहिस्ता आहिस्ता झूठ इसकी आदत बन जाता है जो मज़ीद इखलाकी बुराइयों की जड़ है। वदा खिलाफी के समाजी नुकसानात में एतमाद का खात्मा। मुआशरा एतमाद पर चलता है। जब वादे टूटने लगें तो लोगों का एक दूसरे पर से एतमाद उठ जाता है। निजता, ताउन, हमदर्दी और बाहमी एहतराम खत्म हो जाता है और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। तो ताल्लुकात में दरार, दोस्ती, रिश्तेदारी, मियाँ बीवी का ताल्लुक, कारोबारी शिराकत सब वादों पर कायम होते हैं। वदा खिलाफी उन रिश्तों में बदएतमादी, शक और नाराज़ी पैदा करती है जो बिलाखिर ताल्लुकात के खात्मे पर मुंतज हो सकती है। 3, मुआशरती बदअमनी। जब लोग वादों की पासदारी नहीं करते तो इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। सरकारी वादे हों या समाजी मुआहदे सब की हैसियत मशकूक हो जाती है। इससे मुआशरे में बदअमनी, मायूसी और कानून शिकनी बढ़ती है। वदा खिलाफी के माशी नुकसानात। कारोबारी नुकसान। कारोबार एतमाद का नाम है। अगर कोई ताजिर या कारोबारी शख्स वादे पूरे न करे तो गाहक इससे दूर हो जाते हैं। वदा खिलाफी न सिर्फ शोहरत को नुकसान पहुंचाती है बल्कि माली खसारे का सबब भी बनती है। 2, रोजगार में मुश्किलात। दफातर और इदारों में जो मुलाजमीन वदा खिलाफ होते हैं वो तरक्की से महरूम रहते हैं। वक्त पर काम मुकम्मल न करना,
जिम्मेदारी पूरी न करना और ज़बानी वादे तोड़ना मुलाजमत के अदम इस्तेहकाम का बाइस बनता है। वदा खिलाफी के दीनी नुकसानात। एक, मुनाफिकत की अलामत। हुजूर अकरम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वदा करे तो खिलाफी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। ये हदीस वाज़े तौर पर बताती है कि वदा खिलाफी मुनाफिकत की अलामत है, जो एक बहुत बड़ी दीनी खराबी है। तो अल्लाह की नाराज़ी। अल्लाह ताला वदा तोड़ने वालों को नापसंद फरमाता है। जो शख्स बार बार वदा खिलाफी करता है वो अल्लाह की नाराज़ी मोल लेता है और अपनी आखिरत को खतरे में डाल देता है। 3, आखिरत में जवाबदही। क़यामत के दिन इंसान से इसके वादों के बारे में पूछा जाएगा जिन वादों की बुनियाद पर दूसरों को उम्मीद दी गई, अगर वो पूरे न किए गए तो इसका सख्त हिसाब होगा। वदा खिलाफी की वजह। 1, नियत की कमज़ोरी। 2, वक्ती मुफाद। 3, सस्ती और लापरवाही। 4, वक्त की मंसूबा बंदी का फुकदान। 5, दीनी तालीमात से दूरी। वदा पूरा करने के फवाद। एतमाद और इज्जत। जो शख्स अपने वादे पूरे करता है वो लोगों के दिलों में इज्जत पाता है, इस पर भरोसा किया जाता है और इसे काबिल कदर समझा जाता है। दोस्त मजबूत ताल्लुकात। वदा निभाने से रिश्ते मजबूत होते हैं, मोहब्बत बढ़ती है और गलत फहमियां खत्म होती हैं। 3, अल्लाह की खुशनुदी। वदा पूरा करना नेकी है और नेकी अल्लाह की रज़ा का जरिया बुनती है। ऐसे लोग दुनिया में भी सुकून पाते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। वदा खिलाफी से बचने के तरीक़े। वदा सोच समझ कर करें। 2, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक वदा करें। 3, वदा पूरा करने को इबादत समझे। 4, वक्त की पाबंदी सीखे। 5, अगर मजबूरी हो तो बरवक्त माजरत करें। नतीजा वदा खिलाफी एक ऐसी बुराई है जो फ़र्द के किरदार से लेकर पूरे मुआशरे तक को मुतासिर करती है। ये एतमाद को तोड़ती, ताल्लुकात को ख़राब करती और अल्लाह की नाराज़ी का सबब बनती है। इसके बरक्स वदा पूरा करना आला अखलाक, मजबूत ईमान और कामयाब जिंदगी की अलामत है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में सच्चाई और वादों की पासदारी को शियार बनाएं ताकि हमारा मुआशरा अमन, एतमाद और खुशहाली का गहवारा बन सके। अगर हर फर्द अपने वादे निभाने लगे तो न सिर्फ दुनिया बेहतर हो जाए बल्कि आखिरत भी सांवर जाए। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर मदरसा/स्कूल लेवल के मुताबिक खुतबा जुमा के अंदाज में मुख्तसर/सादा वर्जन भी तैयार कर सकता हूँ। यकीनन ज़ैल में ओ वदा खिलाफी का नुकसान पर तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल जामे मुदल्लल और बामकसद उर्दू मजमून पेश किया जा रहा है जो दीनी, इखलाकी, समाजी और अमली पहलुओं का अहाता करता है। वदा खिलाफी का नुकसान तमहीद इंसानी मुआशरा, एतमाद, सच्चाई और दियानतदारी की बुनियाद पर कायम होता है और उन बुनियादों में सबसे अहम सुतून वदा की पाबंदी है। वदा दरअसल 2 अफराद फरीक़ैन के दरमियान एक इखलाकी और बाज़ औक़ात कानूनी मुआहदा होता है जिस पर अमल करना इंसान के किरदार, ईमान और तरबियत की अक्कासी करता है। जब कोई शख्स वदा करता है तो वो दूसरे फ़र्द के दिल में उम्मीद, भरोसा और इत्मीनान पैदा करता है, मगर जब वही शख्स अपने वादे से फिर जाए तो यही उम्मीद मायूसी में बदल जाती है और एतमाद टूट कर बखर जाता है। वदा खिलाफी सिर्फ एक ज़ाती कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ऐसा इखलाकी जुर्म है जो फ़र्द, ख़ानदान, मुआशरा और कौम सब को मुतासिर करता है। इस मज़मून में हम वदा खिलाफी के मुख्तलिफ नुकसानात का तफसीली जायज़ा लेंगे। वादे किया है वदा किसी काम को मुकर्ररा वक्त पर मुतय्यन तरीके से अंजाम देने का पुख्ता अज़्म है। ये महज ज़ुबान से निकला हुआ जुमला नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। वदा इंसान के कौल और फ़ेल में हम आहंगी पैदा करता है और उसकी शख्सियत को मजबूत बनाता है। इस्लामी तालीमात में वदा को अमानत करार दिया गया है और उसकी पाबंदी को ईमान की अलामत बताया गया है। वदा खिलाफी का मफ़हूम वदा खिलाफी का मतलब है कि इंसान जानबूझकर लापरवाही के बाइस अपने किए गए वादे को पूरा न करे। बाज़ औक़ात लोग वक्ती फ़ायदे, सस्ती खुदगर्ज़ी या हालात का बहाना बनाकर वदा पूरा नहीं करते, हालांकि वदा करते वक्त उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। नुक्ताए नज़र से वदा खिलाफी का नुकसान। इस्लाम में वदा खिलाफी को सख्त नापसंद किया गया है। कुरान और हदीस में बार बार वादे पूरे करने की ताकीद की गई है। कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, और वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल होगा। सूरत बनी इसराइल। ये आयत वाज़े करती है कि वदा एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके बारे में इंसान से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अहादीस नबी की रोशनी में रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ।
जब बात करे तो झूठ बोले, जब वदा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। ये हदीस वदा खिलाफी को मुनाफिकत की अलामत करार देती है, जो एक मोमिन के लिए निहायत खतरनाक बात है। वदा खिलाफी और ईमान का ताल्लुक ईमान सिर्फ नमाज रोज़ा इबादत का नाम नहीं, बल्कि इखलाकी रवैयों का मजमुआ है। जो शख्स वदा पूरा नहीं करता वो दर हकीकत अपने ईमान को कमज़ोर करता है। वदा खिलाफी दिल को सख्त, ज़मीर को मुर्दा और इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। इखलाकी नुकसान किरदार की तबाही। वदा खिलाफी इंसान के किरदार पर गहरा दाग लगा देती है। शख्स गैर मोतबर, नाकाबिले भरोसा और दोगला समझा जाता है। वक्त के साथ इसकी बातों की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। सच्चाई से दूरी वदा खिलाफी अक्सर झूठ को जन्म देती है, क्योंकि वदा पूरा न करने वाला शख्स बहाने और गलत बयानी का सहारा लेता है। यूं एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। नफ्सियाती नुकसानात। वदा खिलाफी सिर्फ दूसरों को ही नुकसान पहुंचाती, बल्कि खुद वदा तोड़ने वाला भी ज़हनी बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। ज़मीर की खलिश, एहसास, जुर्म, अंदरूनी इज़्तिराब, एतमाद में कमी, ये सब नफ्सियाती मसाइल इंसान की शख्सियत को कमज़ोर कर देते। आओ समाज नुकसानात। एतमाद का खात्मा। मुआशरे की बुनियाद बाहमी एतमाद पर होती है। जब वदा खिलाफी आम हो जाए तो लोगों का एक दूसरे पर से एतबार उठ जाता है। नजता ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं। ताउन ख़त्म हो जाता है। मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। रिश्तों में तलखी। वदा खिलाफी से दोस्तियाँ टूट जाती हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और दिलों में कीना और नफ़रत पैदा हो जाती है। ख़ानदान ज़िंदगी पर असरात। घर के माहौल में वदा खिलाफी नहायत ख़तरनाक साबित होती है। वालिदैन अगर बच्चों से वदा करके पूरा ना करें तो बच्चों का एतमाद टूट जाता है। वो वालिदैन की बातों को संजीदा नहीं लेते। बच्चों में भी वदा खिलाफी की आदत पैदा हो जाती है। इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान वदा खिलाफी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को तबाह कर देती। हिताब मैदान में वदा खिलाफी तलबा अगर असातिज़ा वालिदैन से वदा करें और इसे पूरा ना करें तो उनकी साख मुतासिर होती है। तालीमी नज़्म व ज़ब्त ख़राब होता है। मुस्तक़बिल में ज़िम्मेदारी निभाने की सलाहियत कम हो जाती है। असातिज़ा अगर तलबा से वदा खिलाफी करें तो तलबा की दिलशिकनी होती है। कारोबारी ज़िंदगी में वदा खिलाफी के नुकसानात। कारोबार में वदा खिलाफी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। ग्राहकों का एतमाद ख़त्म हो जाता है। कारोबार बदनाम हो जाता है। माली नुकसान उठाना पड़ता है। एक ताजिर की कामयाबी इसकी दयानतदारी और वदा निभाने पर मुनहसर है। छोटी है कौमी और इज्तिमाई नुकसान। जब वदा खिलाफी क़यादत और इदारों में सरायत कर जाए तो पूरी कौम उसके नताइज भुगतती है। कानून की खिलाफ वर्जी, बदगुमानी, माशी बुहरान, आलमी सतह पर बदनामी। कौमें वदा निभाने से बुनती हैं और वदा तोड़ने से तबाह होती हैं। वदा खिलाफी और वक्त की बेकदरी। अक्सर वदा खिलाफी वक्त की पाबंदी न करने से होती है। वक्त की बेकदरी इंसान को नाकाम बनाती है और उसकी साख को नुकसान पहुँचाती है। वदा पूरा करने के फ़वाइद। मुख्तसर जायज़ा। वदा पूरा करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इंसान मोतबर बनता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। मुआशरा खुशहाल होता है। यही फ़वाइद वदा खिलाफी के नुकसानात को और ज़्यादा नुमायाँ कर देते हैं। वदा खिलाफी से बचने के तरीक़े। एक, वदा करने से पहले सोच लो। अपनी सलाहियत के मुताबिक वदा करें। 3, वक्त की पाबंदी करें। 4, नीयत को खालिस रख। 5, मुश्किल हो तो बर वक्त माजरत करें। 6, बच्चों को अमली मिसाल के ज़रिए सिखाएं। इस्लाम मुआशरा में वदा की पाबंदी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा पुरअमन, मजबूत और तरक्की याफ्ता हो तो हमें वदा पूरा करने को अपनी आदत बनाना होगा। छोटे वादों से लेकर बड़े मुआहदों तक हर सतह पर दयानतदारी अपनानी होगी। नतीजा, वदा खिलाफी एक ऐसी बुराई है जो बज़ाहिर मामूली नज़र आती है, मगर उसके असरात निहायत गहरे और तबाह कुन होते हैं। ये इंसान के ईमान, अखलाक, ताल्लुकात, ज़हनी सुकून और समाजी मकाम सबको मुतासिर करती है। वदा तोड़ने वाला न सिर्फ दूसरों का एतमाद खो देता है, बल्कि खुद भी बेसुकूनी और नाकामी का शिकार हो जाता है। इस्लाम ने वदा पूरा करने को ईमान का हिस्सा करार दिया है। इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो वदा करने में मुहतात और निभाने में संजीदा हो। अगर हम इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर वदा की पाबंदी को अपना लें तो यकीनन हमारा मुआशरा इखलाकी ज़वाल से निकल कर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सकता है। अगर अब चाहे तो इसी मौजू पर स्कूल लेवल मदरसा लेवल का मजमून खुतबा / तकरीर की सूरत मुख्तसर खुलासा भी तैयार कर सकता हूँ। बस बताइए।
यकीनन अब की रवायत के मुताबिक ज़ैल में ओ वदा खिलाफी का नुकसान पर तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल जामे मुदल्लल और बामकसद उर्दू मजमून पेश किया जा रहा है, जिसमें कुरान हदीस मुआशरती और इखलाकी पहलुओं को शामिल किया गया है। वदा खिलाफी का नुकसान इखलाकी, दीनी और मुआशरती तनाजुर में एक जामे मुताला। तमहीद इंसानी मुआशरा चंद बुनियादी इखलाकी उसूलों पर कायम होता है, जिनमें सच्चाई, अमानतदारी और वादे की पाबंदी को मरकजी हैसियत हासिल हुई है। दरअसल दो अफराद आफरीतैन के दरमियान एतमाद की एक मजबूत डोर होता है जो ताल्लुकात को इस्तेहकाम बख्शता है, मगर जब यही वदा टूट जाए तो न सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरा मुआशरा इसके मनफी असरात का शिकार हो जाता है। वदा खिलाफी एक ऐसा इखलाकी ऐब है जो बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर उसके नताइज निहायत संगीन और दूर रस होते हैं। इस्लाम ने वदा पूरा करने को ईमान की अलामत करार दिया है, जबकि वदा खिलाफी को मुनाफिकत की निशानी कहा गया है। मज़मून में हम वदा खिलाफी के मफ़हूम, असबाब, अक़साम और उसके दीनी, इखलाकी, समाजी, माशी और इनफरादी नुकसानात का तफसीली जायज़ा लेंगे, नीज़ इससे बचने के तरीक़े भी बयान करेंगे। वदा का मफ़हूम और अहमियत। वदा लुग़वी तौर पर किसी काम के करने या न करने का पुख्ता अहद करने को कहते हैं। इस्तिलाही तौर पर वदा वो कौल है जिस पर दूसरे फरीक का एतमाद कायम होता है। इस्लाम में वादे की अहमियत कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। सूरत बनी इसराइल 34। ये आयत वाज़े करती है कि वदा महज एक समाजी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक शरई फरीज़ा भी है। रसूल अकरम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं: जब बात करे तो झूठ बोले, जब वदा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो खियानत करे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हदीस वदा खिलाफी की संगीनी को वाज़े करती है और बताती है कि ये अमल इंसान को निफाक के करीब कर देता है। वदा खिलाफी किया है। वदा खिलाफी इस अमल को कहते हैं जिसमें कोई शख्स जानबूझकर गफलत की वजह से अपने किए हुए वादे को पूरा न करे। बाज़ औक़ात लोग वक्ती फ़ायदे, सस्ती खुद गर्जी या हालात का बहाना बनाकर वदा तोड़ देते हैं, जो इखलाकी तौर पर एक बड़ा जुर्म है। वदा खिलाफी के असबाब। वदा खिलाफी के पीछे कई वजूहात का फरमा होती है, जिनमें अहम दर्ज झेल है: 1 कमज़ोर ईमान, 2 ज़ाती मुफाद और खुद गर्जी, 3 सच्चाई से दूरी, 4 दारी का एहसास न होना, 5 वक्त की मंसूबा बंदी में नाकामी, 6 समाजी दबाव आ खौफ। ये तमाम असबाब मिलकर इंसान को वदा पूरा करने से रोकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शख्सियत को कमज़ोर बना देते हैं। वदा खिलाफी के दीनी नुकसानात। ये अल्लाह की नाराज़ी। वदा खिलाफी अल्लाह ताला की नाराज़ी का सबब बनती है, क्योंकि ये सरहा कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी है। 2 निफाक की अलामत। जैसा कि हदीस में आया है, वदा खिलाफी मुनाफिक की निशानी है। ये इंसान के ईमान पर सवालिया निशान लगा देती है। 3 दुआओं की कबूलियत में रुकावट। जो शख्स वादों का पाबंद नहीं होता, इसकी दुआओं में तासीर कम हो जाती है, क्योंकि इसका दिल सच्चाई से खाली हो जाता है। वदा खिलाफी के इखलाकी नुकसानात। किरदार की तबाही। वदा खिलाफी इंसान के किरदार को दागदार कर देती है। लोग इसे गैर जिम्मेदार और बेएतबार समझने लगते हैं। 2 एतमाद का खात्मा। एतमाद बड़ी मुश्किल से बनता है और एक वदा खिलाफी इसे लम्हों में ख़त्म कर देती है। 3 शर्मिंदगी और ज़मीर की खलिश। अक्सर वदा खिलाफ इंसान अंदरूनी तौर पर शर्मिंदगी और ज़हनी बेचैनी का शिकार रहता है। वदा खिलाफी के समाजी नुकसानात। 1 रिश्तों में दरार। ख़ानदान, दोस्ती और इज़्दिवाजी ताल्लुकात में वदा खिलाफी तलखी और बदएतमादी पैदा करती है। 2 मुआशरती इंतशार। जब मुआशरे में वदा खिलाफी आम हो जाए तो निज़ाम बिखरने लगता है, क्योंकि हर फर्द दूसरे पर शक करने लगता है। 3 नौजवान नस्ल पर मनफी असर। बच्चे बड़ों को वदा तोड़ते देखकर यही सीखते हैं, जिससे इखलाकी ज़वाल पैदा होता है। वदा खिलाफी के माशी नुकसानात। ये कारोबारी नुकसान। ताजिर अगर वदा पूरा न करे तो गाहक हमेशा के लिए खो देता है। 2 मुलाजमत में नाकामी। दफातर में डेडलाइन पूरी न करना वदा खिलाफी की एक शक्ल है जो तरक्की में रुकावट बनती है। 3 कौमी तरक्की में रुकावट। कौमें वदा पूरा करने से तरक्की करती हैं और वदा खिलाफी उन्हें ज़वाल की तरफ ले जाती है। वदा खिलाफी के इनफरादी नुकसानात।
ذہنی دباؤ وعدہ توڑنے والا شخص ہمیشہ خوف اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ 2 خود اعتمادی میں کمی جب انسان اپنے قول پر قائم نہ رہ سکے تو وہ خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ 3 تنہائی لوگ آہستہ آہستہ ایسے شخص سے دوری اختیار کر لیتے۔ اوتار اور سیرت سے مثالیں نبی کریم کا وعدہ نبھانا، رسول اللہ وعدے کی پابندی میں بے مثال۔ ایک موقع پر اپنے 3 دن تک ایک شخص کا انتظار کیا کیونکہ اس سے ملاقات کا وعدہ تھا، حالانکہ وہ شخص خود نہ آیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا صرف اخلاقی نہیں بلکہ نبوی سمت بھی ہے۔ وعدہ خلافی سے بچنے کے طریقے: 1 وعدہ سوچ سمجھ کر کریں، اپنی استطاعت کے مطابق وعدہ کریں۔ 3 وعدے کو عبادت سمجھے۔ 4 وقت کی پابندی سیکھیں۔ 5 غلطی ہو جائے تو معذرت کریں۔ 6 اللہ سے مدد طلب کریں۔ وعدہ پورا کرنے کے فوائد: اللہ کی رضا، لوگوں کا اعتماد، مضبوط کردار، ذہنی سکون، معاشرتی عزت، کامیاب زندگی۔ خلاصہ و نتیجہ: وعدہ خلافی ایک ایسا اخلاقی مرض ہے جو فرد سے شروع ہو کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ ایمان کو کمزور، کردار کو خراب اور رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسلام نے وعدہ پورا کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے قول کا سچا ہواگر۔ ہم ایک بہتر معاشرہ، مضبوط قوم اور کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں وعدہ نبھانے کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ یاد رکھیں، وعدہ وہ قرض ہے جو انسان اپنی زبان سے لیتا ہے اور اس کی ادائیگی ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو اسکول/کالج لیول کے مطابق سادہ بنا سکتا ہوں یا پرانی آیات و احادیث مزید شامل کر سکتا ہوں۔ /8 فارمیٹ میں ترتیب دے سکتا ہوں، بس بتائیں۔ یقیناً اب کی روایت کے مطابق ذیل میں وعدہ خلافی کا نقصان پر تقریباً الفاظ پر مشتمل جامع بامقصد اور سادہ مگر اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ وعدہ خلافی کا نقصان: تمہید انسانی معاشرہ باہمی اعتماد، سچائی اور اخلاقی اقدار پر قائم ہوتا ہے۔ انہی اقدار میں ایک بنیادی قدر وعدہ کی پابندی ہے۔ وعدہ دراصل کسی دوسرے انسان کو دی گئی وہ یقین دہانی ہوتی ہے جس پر وہ اپنے فیصلے، جذبات اور امیدیں قائم کرتا ہے۔ جب وعدہ پورا کیا جاتا ہے تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ استحکام کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن جب وعدہ توڑ دیا جائے یعنی وعدہ خلافی کی جائے تو اس کے اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ وعدہ خلافی اخلاقی زوال، اعتماد کے خاتمے اور معاشرتی انتشار کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سمیت تمام آسمانی اور اخلاقی نظاموں میں وعدہ پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے اور وعدہ خلافی کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کسی کام کو کرنے نہ کرنے کا وہ عہد ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے شعوری طور پر کرتا ہے۔ یہ عہد زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور تحریری صورت میں بھی۔ وعدہ دراصل ذمہ داری کا نام ہے۔ ذمہ داری نبھانا ہی انسان کے کردار کی پہچان ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی کیا ہے؟ جب کوئی شخص جان بوجھ کر لاپرواہی کے سبب اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے تو اسے وعدہ خلافی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ وقتی فائدے، سستی خود غرضی حالات کا بہانہ بنا کر وعدے توڑ دیتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس عمل کے گہرے اور دیرپا نقصانات ہوتے۔ وعدے خلافی کی وجوہات: وعدہ خلافی کے پیچھے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جن میں چند اہم درج ذیل ہیں۔ 1 کمزور کردار: جو شخص اخلاقی طور پر مضبوط نہ ہو وہ وعدہ نبھانے میں سنجیدہ نہیں ہوتا۔ 2 خود غرضی: اپنے فائدے کو دوسروں پر ترجیح دینا وعدہ خلافی کی بڑی وجہ ہے۔ سستی اور لاپرواہی: بعض لوگ وعدہ تو کر لیتے ہیں مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ 4 لالچ اور مفاد پرستی: فائدہ نظر آئے تو وعدہ یاد، نقصان ہو تو وعدہ بھول جانا۔ 5 خوف و بزدلی: بعض اوقات انسان نتائج سے ڈر کر وعدہ توڑ دیتا ہے۔ وعدہ خلافی کے اخلاقی نقصانات: اعتماد کا خاتمہ: وعدہ خلافی کا سب سے بڑا نقصان اعتماد کی تباہی ہے۔ جب ایک شخص بار بار وعدہ توڑتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وعدہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بحال ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 کردار کی کمزوری: وعدہ توڑنے والا شخص معاشرے میں کمزور کردار کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ 3 ضمیر کی بے چینی: اگرچہ بعض لوگ بظاہر بے فکر نظر آتے ہیں مگر اندر سے وعدہ خلافی انسان کے ضمیر کو بے چین رکھتی ہے۔ وعدے خلافی کے سماجی نقصانات: رشتوں میں دراڑ، چاہے وہ والدین ہوں، دوست ہوں، میاں بیوی ہوں یا کاروباری شراکت دار۔ وعدہ خلافی ہر رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ 2
معاشرتی انتشار جب وعدے کی اہمیت ختم ہو جائے تو قوانین معاہدے اور نظام سب بے معنی ہو جاتے ہیں متجتع معاشرہ بد اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے 3 نوجوان نسل پر منفی اثر جب نوجوان وعدہ خلافی کو عام دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسے معمول سمجھنے لگتے ہیں جس سے اخلاقی اقدار زوال پذیر ہو جاتی ہیں وعدہ خلافی کے معاشی نقصانات کاروباری نقصان کاروبار میں وعدہ پورا نہ کرنا مالی خسارے صاحب کی خرابی اور قانونی مسائل کا باعث بنتا ہے 2 روزگار کے مواقع کا ضیاع جو لوگ وعدہ کے پابند نہیں انہیں اچھے مواقع کم ملتے ہیں کیونکہ ادارے قابل اعتماد افراد کو ترجیح دیتے ہیں وعدہ خلافی کے نفسیاتی نقصانات ذہنی دباؤ وعدہ توڑنے والا شخص اکثر خوف اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اس کی حقیقت ظاہر نہ ہو جائے خود اعتمادی میں کمی بار بار وعدہ خلافی انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے اور وہ خود اپنی نظر میں بھی گر جاتا ہے اسلامی تعلیمات میں وعدہ کی پابندی اسلام نے وعدہ پورا کرنے پر زور دیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا سورت بنی اسرائیل نبی کریم نے وعدہ خلافی کو منافق کی نشانیوں میں شمار فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلافی کرے امانت دی جائے تو خیانت کرے یہ تعلیمات واضح کرتی ہیں کہ وعدہ خلافی محض ایک سماجی برائی نہیں بلکہ ایک سنگین اخلاقی اور دینی مسئلہ ہے تاریخی مثالیں تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں اور افراد نے وعدے کی پاسداری کی وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئے اور جنہوں نے وعدہ خلافی کو اختیار کیا وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے خلفائے راشدین اولیاء اللہ اور عظیم رہنماؤں کی زندگیاں وعدہ نبھانے کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہیں وعدہ کی پابندی کے فوائد مختصرا اعتماد میں اضافہ مضبوط رشتے عزت و وقار ذہنی سکون اللہ کی رضا وعدہ خلافی سے بچنے کے طریقہ 1 صرف وہی وعدہ کریں جو پورا کر سکیں 2 وعدہ کو ذمہ داری سمجھیں 3 وقت کی پابندی کریں 4 نیت کو خالص رکھ 5 اگر مجبوری ہو تو بروقت وضاحت کریں نتیجہ وعدہ خلافی ایک ایسا زہر ہے جو فرد خاندان معاشرہ اور قوم سب کو آہستہ آہستہ تباہ کر دیتا ہے یہ نہ صرف اتمت 5 کو ختم کرتی بلکہ اخلاقی اقدار کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے ایک کامیاب پرامن اور باوقار معاشرے کی بنیاد وعدہ کی پابندی پر ہی رکھی جا سکتی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قول و فعل میں سچائی اختیار کریں وعدہ سوچ سمجھ کر کریں اور اسے ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وعدہ نبھانا ہی انسانیت کی اصل پہچان ہے اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو سادہ زبان طلبہ کے لیے خطاب / تقریر کے انداز میں قرآن و حدیث کے مزید حوالوں کے ساتھ بھی تیار کر سکتا ہوں بس بتا دیجیے